सच सा है भाई और बहनों, एक दिन की बात है। संत कबीर अपने शिष्यों के साथ साधु अतिथि में बैठे थे। मगहर के बाग में बैठे थे। चारों ओर गहरी शांति थी। पक्षियों की चिचहाट के बीच में संत कबीर का ध्यान मगन होकर बैठना। तभी वह साधु बोले, कबीर दास, एक प्रश्न है आपके लिए। आप अक्सर आत्मा की बात करते हैं, लेकिन ये आत्मा शरीर से निकलती कैसे है? जब मृत्यु होती है तो क्या होता है? क्या आत्मा सचमुच उठ जाती है? कबीर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी शांत दृष्टि साधु पर डाली और कहा, साधु, जिसको तू मृत्यु समझता है वे केवल वस्त्र बदलता है। आत्मा मरती है, जन्म लेती है। वे तो जैसे दीप की लो हो जो तेरे साल समाप्त हो जाए, केवल अपनी जगह बदल देती है। साधु ने पूछा, परंतु कबीर जी, जब शरीर मरता है तब आत्मा कैसे निकलती है? क्या कोई द्वार नहीं मिलता? कबीर बोले, सुनो साधु, जब मन शांत हो जाता है, जब इच्छा थम जाती है, तब आत्मा अपने मूल स्थान की ओर लौट जाती है। इस शरीर तो केवल एक मिट्टी का है, आत्मा उसमें वापस वास करती है। जब जीवन का समय पूरा होता है, तब ये जीवन चेतना धीरे धीरे ब्रह्म निकल जाती है। जो ज्ञानी होता है उसकी आत्मा ऊपर से निकलती है, जैसे पके फल का बीज स्वयं गिर जाता है। पर जो मोह में बंधा है, जिसकी वासना भारी है, उसकी आत्मा नीचे के मार्गों से निकलती है, जैसे अधपका फल टहनी से तोड़ना पड़े। साधु अचकित हो गया। तो कबीर दास, तो क्या आत्मा निकलना उसके कर्मों पर निर्भर है? कबीर जी ने उत्तर दिया, हाँ साधु, जैसे बीज जो वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही फल होता है। यदि आत्मा न प्रेम है, भक्ति सत्य का बीज बोए, तो वे अद्भुत को प्राप्त हो जाती है, प्रकाश की ओर उड़ जाती है। परंतु यदि उसने लोभ, वासना और मोह के बीज बोए हैं, तो नीचे को लोक भटकती है। इसीलिए मैंने कहा, कबीर का मन निर्मल, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। फिर कबीर ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और कहा, साधु, आत्मा की यात्रा केवल बाहरी की नहीं है, भीतर की भी यात्रा है। जब साधक अपने भीतर अंधकार को चीर देता है, तब उसे प्रकाश दिखाई देता है। वह आत्मा का मार्ग है। जब भीतर से अहंकार का पर्दा उठ जाता है, तब आत्मा स्वयं प्रकट होती है और किसी द्वार से नहीं निकलती, बल्कि अपने पर लौट जाती है। साधु के नेत्रों में आंसू थे। उन्होंने कबीर के चरणों में सिर रखा और बोले, साधु, मृत्यु से मत डर। मृत्यु केवल शरीर की थकान का अंत है। आत्मा तो अमर है, अजर है। जिसने राम नाम का सच्चा अनुभव कर लिया, उसके लिए मृत्यु नहीं, केवल मिलन है। उस दिन के बाद वह साधु मौन हो गए। उन्होंने भजन गाना आरंभ कर दिया। तभी कबीर दास जी कल अपने आप कहते, साधु, ये भजन बहुत ध्यान में करना। कबीर दास जी कल
आपने कहा कि आत्मा शरीर ब्रह्म के द्वारा मिलती है, उसी मार्ग से ऊपर जाते हैं, परंतु ये ब्रह्म क्या है और साधक इससे कैसे पहचान सकता है? कबीर ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, साधु, ब्रह्म कोई बाहर द्वार नहीं, ये तो भीतर का प्रकाशद्वार है। जब साधक ध्यान करता है तब उसका मन शांत होता है, तब संसार कमल खिलता है। ये सिर के ऊपर एक सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र है, वहीं से आत्मा का मार्ग खुलता है। जिसे ये द्वार दिख जाता है वही मृत्यु को नहीं, केवल परिवर्तन को देखता है। साधु बोले, तो कबीर जी, क्या हर आत्मा इसी द्वार से जाती है? कबीर बोले, नहीं साधु, आत्मा का मार्ग उसके कर्म, भाव और चेतना पर भी निर्भर करता है। देखो, जब मनुष्य लोभ, मोह और वासना में फंसा रहता है तब उसकी चेतना नीचे की दिशाओं में झुक जाती है, वही उसकी आत्मा का मार्ग बनता है। परंतु जब मनुष्य प्रेम, भक्ति और सत्य में स्थिर होता है तब उसकी आत्मा ऊपर उठती है, उसी को ब्रह्म से निकलकर प्रकाश में विलीन हो जाती है। ये ठीक वैसा है जैसे सूरज के प्रकाश में धूल के कण चमकते हैं। धूल वही है, पर प्रकाश में आने से उसका रूप बदल जाता है। साधु चकित होकर बोले, कबीर जी, क्या आत्मा को उस समय कोई पीड़ा नहीं होती? कबीर ने कहा, जो अज्ञानी होता है उसे देह को ही मानता है, उसकी आत्मा भारी पीड़ा होती है, क्योंकि जब शरीर टूटता है तो उसका शरीर, उसका अहंकार भी टूटता है। और जो भीतर से कौन है जान चुका है, उसके लिए यह प्रक्रिया सहज होती है। जैसे दीपक किसी ने धीरे से बुझा दिया हो पर उसकी लो अभी भी जल उठे। जो मृत्यु के अंत से नहीं मिलन समझे वह मुक्ति होता है। साधु गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने पूछा, कबीर जी, जब आत्मा शरीर से निकलती है तो क्या उसने अपने पुराने कर्म याद रखते हैं? कबीर ने कहा, साधु, जब आत्मा देह से निकलती है तब उसके साथ केवल संस्कार जाते हैं, जैसे सुगंध फूल के साथ नहीं पर हवा में रह जाती है। आत्मा की स्मृति मिटती नहीं, पर मनुष्य के नए जन्म में उसका स्वरूप बदल जाता है। इसीलिए मैंने कहा था, जातु ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। साधु ने सिर झुका लिया। कबीर जी, अब मैं समझ गया, आत्मा का मार्ग कोई बाहरी रास्ता नहीं बल्कि अंत यात्रा है। जब मन शांत हो, जब प्रेम, तब आत्मा स्वर अपना द्वार खोल देती है। कबीर मुस्कुराकर बोले, साधु, यही सत्य है। जब तक मनुष्य भीतर के दीपक को नहीं जलाता तब तक मृत्यु अंधकार लगती है, पर जब ज्ञान का दीपक जलता है तब मृत्यु भी उत्सव मना जाती है। फिर कबीर ने अपने वाणी से कहा, कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हमें रोए, ऐसी करनी कर चलो हमें हंसे जग रोए। और ये कहते हुए उन्होंने साधु की ओर देखा। साधु, मृत्यु का भय जब तक है जब तक तू अपने स्वरूप को नहीं जानता। जिस दिन तू ज्ञान जाएगा, मैं ये शरीर नहीं, ये आत्मा हूँ, उसी दिन मृत्यु तुझसे दूर हो जाएगी। उस दिन साधु मौन होकर चले गए। अब उनके चेहरे पर भय नहीं बल्कि शांति थी। वे समझ चुके थे कि मृत्यु अंत नहीं, आत्मा का घर लौटना है। तीसरे दिन साधु पुन संत कबीर के पास पहुंचे। अब उनके चेहरे पर भय नहीं था
परंतु यह गहरा प्रश्न अभी भी शेष था। उन्होंने कबीर दास जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ चुका हूँ कि आत्मा अमर है। वे शरीर बदलती है जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है। परंतु मेरी जिज्ञासा रहे, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब वे कहाँ जाती है? क्या कोई स्थान है जहाँ उसे विश्राम मिलता है? कबीर ने अपनी दृष्टि गंगा के जल पर टिकाई और बोले,